हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम लोग क्लास 12 का सिलेबस देख चुके हैं और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर 5 को उठाने वाले हैं, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी। उसमें भी हम लोग कहानी शुरू करेंगे अपने पास डायरेक्ट डिफरेंशिएशन के फार्मूला से, और हम लोग 5.2 से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि 5.1 में आपका डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी वाली बात दी गई है। तो 5.2 से लेके 5.7 तक का जो कहानी है आपको उसको हम लोग जानेंगे। चलिए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हम बढ़ते हैं। ओके, तो क्लास 12 का जो आपके पास मैथ्स है उसको हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा ब्राइटनेस कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस इसका बढ़ा दे रहा हूँ। ओके, तो ये आपका थोड़ा बहुत ब्राइटनेस मेंटेन हो पा रहा है। देखते हैं हम लोग आगे। चलिए, उम्मीद करते हैं दिखाई पड़ रहा होगा आपको। ठीक है, तो क्लास 12 के हम लोग उठाएंगे आज जो हम लोग देख पा रहे हैं 12th का मैथ्स, मतलब कि चैप्टर नंबर 5 बोले तो डिफरेंशिएबिलिटी में हम पढ़ेंगे सिर्फ डिफरेंशिएशन को। सबसे पहले जानेंगे कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंस का नाम सुने होंगे, इसका होता है अंतर, मतलब घटाना। ओके, तो मतलब कि घटाना मतलब क्या होता है? हटाना। हटाना मतलब हो गया तोड़ना। ओके, तो हम लोग बड़े चीजों को छोटे छोटे टुकड़ा में जो तोड़ेंगे तो वो अपने पास प्रोसेस जो कराएगा उसे कहते हैं डिफरेंशिएशन। और वैसे वैसे टुकड़ा में तोड़ेंगे जिसको हमको समेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मतलब मेन होता है डिफरेंशिएशन का मेन मीनिंग हो गया इसका तोड़ना। क्या हो गया? तोड़ना, वो भी एकदम छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे टुकड़े में। ठीक, ब्राइटनेस क्या है देखिए। चलिए, तो ये हमारे पास इसका मतलब हो गया। आपको देखिए क्लास 12 का जो होता है चीज, मतलब कि इसमें जो आते हैं डिफरेंस का क्वेश्चन सब, उसमें होता क्या है आपके पास कि मोटा मोटी पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं उसको जानना होता है और उसके बाद हम लोग को काम करना होता है। फंक्शन का नाम सुने होंगे। फंक्शन मतलब एक मशीन होता है, तो डिफरेंशिएशन का एक तरह से फंक्शन मान लेंगे हम लोग। तो इसका जो मशीन होगा, इसका जो मशीन होगा हमारे पास, वो कुछ इस तरह से अपने पास मशीन होता है डी बाई में डी एक्स। और यहाँ पे हम लोग जिसको करना है डिफरेंशिएशन उसको यहाँ पर रखते हैं हम लोग, मतलब डी बट्टे में डी एक्स क्या हो गया? मशीन। ये यहाँ पर का जो बात है, ये वाली बात आपको डिसाइड करेगा कि इसके रेस्पेक्ट में हम लोग काम कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए कि हम इस तरह भी काम कर सकते हैं, इसका डी बट्टे में हम लोग डी वाई भी लिख सकते हैं। मतलब ये हो गया इसमें हमारे पास कि वाई के रेस्पेक्ट में हम लोग काम करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में हम लोग काम करेंगे, जिसको यहाँ पे करना होगा। इस तरह से हम लोग और भी लिख सकते हैं हमारे पास कि डी बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं डी थीटा। मतलब हो गया, इस पर हम क्या करेंगे? थीटा के रेस्पेक्ट में काम करेंगे और यहाँ पे जब फंक्शन रखेंगे हम थीटा के रूप वाला ही फंक्शन रखेंगे। अगर नीचे में एक्स है तो एक्स का जो हमारे पास होगा वही वाला यहाँ फंक्शन रखाएगा। अगर ये हमारे पास ये वाला यहाँ पे रखाएगा। ओके, चलिए, तो ये वाई है तो वाई वाला ही अपने पास रखाएगा यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे यहाँ थीटा है तो थीटा वाला ही फंक्शन यहाँ पे रखाएगा। तो ये होता है कि बेसिकली जानना। हम लोग फिलहाल फोकस करेंगे अभी एक्स वाला पे। किस पे? एक्स वाला पे। नीचे में डी एक्स रहेगा और एक्स के फॉर्मेट में ही यहाँ पे रहेगा आपके पास कोई ना कोई फंक्शन। चलिए, तो हम लोग ये बात समझ गए कि ये मशीन है, यहाँ पे हम लोग कुछ रखेंगे, कुछ ना कुछ काम करके हमको ये देगा। अब हम आते हैं डायरेक्ट फार्मूला पे। किस पे आते हैं हम लोग? डायरेक्ट फार्मूला पे। देखिए, एक बेसिक फार्मूला है जो सबसे पहला फार्मूला होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं हमारे पास कि अगर ये मशीन था, ये बताए थे आपको कि मशीन है, और अगर हम यहाँ पे x के पावर में
कुछ रख रहे हैं, यहाँ पे n रख रहे हैं, ठीक, क्या कर रहे हैं, n रख रहे हैं। अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो ये मशीन है हमारा, ये इसका कुछ ना कुछ काम करके देगा हमको। और जब ये मशीन काम कर देता है तो मशीन उठा के नहीं लाते हैं, मशीन उठा के हम लोग नहीं लाते हैं, तो मशीन हट जाएगा, ये सिर्फ काम होके आएगा। कैसे, जो पावर में है वो चलाता है गुना में, मतलब पीछू, और जितना बचा है उसमें से पावर घट जाता है, एक, कितना घटता है, एक। ये हो गया हमारे पास पहला फार्मूला। हम लोग इस पे फार्मूला भले समझ में ना आया होगा, आपको क्वेश्चन समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि इस पर हम एग्जांपल लेते हैं, ठीक, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया। अगर आप ये मान के चलिए कि पहला एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं x के पावर में 4 और ये हमारे पास d बट्टे में dx हो गया, तो आपको पता है कि हाँ ये सब हमारे पास क्या है, ये सब मशीन हो गया, और ये इसका हमारे पास मेन काम होगा। तो क्या किए थे बताइए, सबसे पहले पावर को लेकर गुना में पीछू, और जितना बचा हुआ है उसके पावर में 1 घटा देंगे हम लोग, तो फाइनली क्या बन जाएगा, ये 4 और x के पावर में 3, मतलब आंसर आ गया 4x³ आंसर आ गया। इसी तरह से हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हम लेते हैं d बट्टे में dx, ओके, और यहाँ पर रख रहे हैं हम x के पावर में -5, तो हमारे पास इसका खाली होगा काम, ये तो मशीन है हमारा, क्या होगा, जो पावर में है वो जाएगा पहले पीछू में, अब जो हमारे पास बचा हुआ है उसमें से 1 घटाएंगे हम लोग, इसको आप समेट लीजिए, -5, x के पावर -5 और -1, -6 आंसर हो गया। उसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से मामला क्लियर होते रहता है, इसलिए आप एग्जांपल जितना ज्यादा आप समझ सकिए उतना बेहतर होगा। और हम यहाँ पर रख रहे हैं कि x के पावर रख रहे हैं 3/2, क्या रख रहे हैं, 3/2, तो हमारा ये जो x के पावर 3/2 है इसका काम होगा, ये तो मशीन ठहरा, जो पावर में चला गया हमारे पास गुना में इधर पीछू, हमारे पास x के पावर में 3/2 और माइनस में 1। अब ये 3/2 -1 को हम लोग क्या करेंगे, कोने में जाके घटाएंगे, बताइए कितना हो गया हमारे पास, 2 आया एलसीएम, ऊपर में 3 -2, कितना आ गया, 1/2। ये सब सारी बातें आपको दिमाग में करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। तो कितना हो गया, समेट लीजिए इसको, 3/2 और x के पावर में क्या है फाइनल आंसर हमारे पास 1/2। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम पहले होल नंबर लिए, फिर हम क्या लिए, इंटीजर लिए, माइनस वाला लिए, फिर बट्टे वाला लिए, तो ये आपको घटाने आना चाहिए, आपको प्लस माइनस बट्टे पर का जो घटाव आना चाहिए धराधर, तब जाके आपको ये वाली बात समझ में आएगी। मेन फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये था कि जो भी पावर में रहेगा जाएगा पीछे में, आप पावर में से 1 घट जाएगा। तो इस उम्मीद करते हैं इस फॉर्मूला पे हमारे पास जो क्वेश्चन सब आया है ये सब आपका सॉल्व हो गया और आगे आप कर सकते हैं। एक हम दे दे रहे हैं आपको, ट्राई मार के देखिए। अगर हमारे पास x के पावर में -5/2 है तो कितना होगा, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बना के देखिए, फिर हम बना देंगे, आप मैच कर लीजिएगा। तो चलिए 1 2 3, ओके, अब पॉज करके बनाए होंगे आप, अब हम बनाते हैं, अब मैच कीजिएगा। इसका होगा क्योंकि ये तो मशीन ठहरा, तो ये -5/2 चला गया पीछू गुना में, और x के पावर में -5/2 और -1। अब ये -5/2 और -1 को कोने में ले जाएंगे हम लोग, तो -5/2 और -1 कोने में ले गए हम लोग, एलसीएम हो गया 2, ऊपर -5 और -2, कितना हो गया, -7/2। समेट लीजिए इसको, -5/2 और x के पावर में -7/2। उम्मीद करते हैं आपका आंसर सही हुआ होगा। तो एक फॉर्मूला अगर आप समझ में आ गया आपको, तो आगे वाला जो काम आएगा फॉर्मूला हमको वो सबको आपको थोड़ा बहुत मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। चलिए, मगर ये बेसिक फॉर्मूला है, इसी से हमारी सब बात क्लियर होती है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी के थ्रू हम काम करेंगे। फॉर्मूला नंबर 1 हो गया। फॉर्मूला नंबर 2, अगर हमारे पास ये मशीन है तो हम क्या करेंगे, 1/x से करेंगे, पहले क्या करेंगे, 1/x से कर रहे हैं हम लोग। तो इसका जो आंसर होता है -1/x²। ये कैसे होता है, x को ऊपर आ जाएंगे हम लोग, इसका प्रूफ देखिए कैसे होता है ऐसा। अगर ये हमारे पास है, इसका प्रूफ है, आपको सिर्फ ये याद रखिए काम हो जाएगा। मगर हुआ कैसे ये देख लीजिए, 1/x को मुक्का मार के ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर हो जाएगा -1। अब आपको पता है कि हाँ पावर में जो है जाएगा कहाँ अपने पास
पीछू गुना में एक्स के पावर में माइनस एक था ही, अब माइनस एक और हो जाएगा, -1 गुना में एक्स के पावर हो जाएगा -2। अब जैसे ही इसको मुक्का मार्क नीचे में जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा पावर, ऊपर में बच गया -1, नीचे में चला गया x²। देखिए आ गया हमारे पास। चलिए दूसरा फार्मूला क्लियर। तीसरा फार्मूला, इसी के सहारे हम कर सकते हैं √x का। तो इसका जो आंसर आता है याद करने के लिए हम क्या करते हैं, एक मुक्का मारेंगे रूट को, तो कहाँ भाग गया, नीचे भाग गया, और 2 लगा देंगे, ऊपर में 1 का 1 रहेगा। इसको मुक्का मार के लेके नीचे 2 लगा देंगे, ये हो गया इसका फार्मूला। इसको प्रूफ देखते हैं, इसका प्रूफ। रूट मतलब होता है पावर में 1/2। तो हमारे पास कितना हो गया, x के पावर में 1/2, और ये हमारे पास dx। चलिए क्या करेंगे हम लोग, जो पावर में है चला गया पीछू, और x के पावर में 1/2 और -1, तो ये 1/2 हो गया, गुने में x के पावर कितना हो गया, आधा में से 1 गया तो -आधा। इसको फिर मुक्का मारेंगे, भाग गया नीचा, 1/2 x के पावर में प्लस में 1/2। जब हम रूट को 1/2 कर सकते हैं तो 1/2 को फिर रूट में ले जाएंगे हम लोग। देखिए वापस हमारे पास ये आंसर आ गया। ओके, ये आपको क्या क्या आया है, एक 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x², √x का 1/2 √x। आपको याद रखना है खाली ये सब। हाँ, ये फॉर्मूला। तो इसका प्रूफ भी दिखा दिया मैं आपको कैसे होता है इसको। अब देखिए अगर आप 3 हो गया, चलिए हमारे पास किसी भी कांस्टेंट 2, 4, 5, हाँ समझते हैं, कांस्टेंट जिसका वैल्यू बदले नहीं है अपने पास, कहीं भी ले आए, अमेरिका, जापान, छत पर, घर में, बदले नहीं, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए वैल्यू सेम है। तो ये उस मानते हैं एक बार हमारे पास k है, 2, 4, 5 कुछ है, इसको हमको करना है डिफरेंशिएशन, इसका आंसर आता है 0। क्या आता है, 0। इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग। चलिए ये d हो गया, k के बदले में कुछ वैल्यू ले लीजिए, 5 ले लीजिए हमारे पास, क्या करेंगे 5 ले लिए हम लोग, ये हो गया dx। चलिए हम जब यहाँ बोले थे स्टार्टिंग में आपको कि जो यहाँ रहता है वही वाला फंक्शन चाहिए यहाँ पे हमको, तभी काम कर पाएंगे हम। चलिए तो फिर यहाँ पे नहीं है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 गुना में 1 तो कर ही सकते हैं, किसी को भी हम 1 से गुना करते हैं, 1 छुपा हुआ रहता है, 1 3 जगह छुपा हुआ रहता है। अगर हमारे पास कुछ यहाँ पे x है तो 3 जगह छुपा हुआ है, यहाँ पावर में और बट्टे में। जब जब नौबत आएगी हम 1 को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक, 1 लिख दिए हम लोग, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कितना है d, और यह हो गया 5। अब देखिए एक और फॉर्मूला होता है कि किसी के पावर में 0 मतलब 1, किसी के पावर में 0, आपके पावर में 0 देंगे तो 1 हो जाएगा। तो फिलहाल तो हमको x का क्रम लाना है, तो 1 को हम कह सकते हैं कि x के पावर में 0। चलिए ये हमारे पास कितना हो गया dx। अब देखिए ये कांस्टेंट को अगर कुछ देर के रोका जाए हमको, तो इस तरह से हमारे पास कांस्टेंट का ना बाहर हम फेंक देते कुछ देर के लिए। ओके, अब देखिए इसका निकालेंगे हम। अब इसका निकालेंगे तो हमारे पास पावर में 0 है, और ये हमारे पास dx, 5 गुना में, जो पावर में है कहाँ गया, इधर गुना में, और यहाँ 0 में से घट जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक अपने पास कुछ भी हो, गुना में 0 है, सारा आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितना होगा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंस करेंगे हमें कितना आएगा, 0 आएगा। 5वां फॉर्मूला, अगर आपके पास x है, सिर्फ x, क्या करेंगे हम लोग, इसका ध्यान से देखिए कैसे होगा। इसका आंसर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा, 1। तो ये काट सकते हैं, पूरा पूरा तो कट गया, 1 हो जाएगा। बाकी हम प्रूफ करेंगे तो कैसे होगा, देखिए क्या होगा हमारे पास, dx बट्टे में dx। हमको तो इसका करना है, पावर में कुछ ना तो कितना होता है, 1 होता है, बताए थे अभी हम। 1 गया पीछू, और x के पावर में 1 माइनस 1, 1 गुना में x के पावर में 0, 1 गुना में किसी के पावर में 0 मतलब कितना होता है, 1। आंसर कितना हो गया फाइनली, 1 गुना 1 कितना हो गया, 1। ये भी हमारा मालूम हो गया। तो यहां तक हमको बात समझ में आ रही है कि 5 फार्मूला देखिए अभी हम लोग, एक ही फार्मूला से 4 हमको बनाया, अभी एक ही
तरीके से, एक ही जो पैटर्न था उसी पैटर्न पे हमारे पास ये फॉर्मूला सब बना है। अब इस तरह से हम लोग करेंगे तो इस तरह से बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इसका प्रूफ भी है। तो हम आप क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला सब लिख रहा हूं मैं। तो चलिए पहला फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, पहला फॉर्मूला हमारे पास आया, अगर डी बट्टे डी एक्स, और हम यहाँ पे रख रहे हैं अपने पास एक्स के पावर में n, क्या आया था n एक्स टू द पावर n माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला, अगर हमारे पास 1/x रखे थे हम लोग ना, ये कितना आ गया था हमारे पास -1/x²। तीसरा फॉर्मूला, रूट रखे थे हम लोग तो इसको एक मुक्का मारे थे, भाग गया नीचा और 2 लगा दिए थे। चौथा फॉर्मूला, अगर हम किसी कांस्टेंट को रख रहे हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। पांचवा फॉर्मूला, अगर हमारे पास x अकेले है तो इसका कितना आया था आंसर, 1 आया था। 5 हो गए। छठा, और हमारे पास क्या होता है कि किसी भी कांस्टेंट के साथ रहेगा, जैसे मान लीजिए कांस्टेंट के साथ हमारे पास है x लगा हुआ है, इसका करेंगे हम लोग तो इसका सीधे क्या कीजिएगा, x को भगा दीजिए, x को भगा दीजिए। x को भगा देंगे तो हमारे पास कितना आ गया, बताइए हमारे पास फटाक से 5 हो जाएगा। तो मशीन में डालने पे क्या होगा, कांस्टेंट के साथ खाली x है तो क्या हो गया हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ जो कांस्टेंट रहेगा वो बचेगा, x भाग जाएगा। अगर मानेंगे हम 3x का करते हैं डिफरेंशिएशन तो कितना आता है, सिर्फ 3 आएगा। इसी तरह से हमारे पास log x का, log x का करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन तो 1/x आता है। 8वां नंबर, ex का करेंगे हम लोग तो ex को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंशिएशन करे चाहे इंटीग्रेशन करे, ये बोलता है कुछ भी कर ले हमको, हाँ ऐसे ही रहेंगे। तो ये 8 फॉर्मूला हो गया इस बेस पे। इसके अलावा एक और होता है जो हम लिखते हैं अभी आपको, a के पावर में x, तो जो ये हमारे पास है वो ज्यों का त्यों पहले उतर जाएगा और साथ में log a लग जाएगा। तो ये हमारे पास 9 फॉर्मूला के हम काम कर सकते हैं कि हमारे पास क्या सब हुआ सो। इसके अलावा हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का भी होता है डिफरेंशिएशन। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 गो होते हैं, 10वां में पढ़े होंगे आप, त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सबका डिफरेंशिएशन भी होता है। 10वां नंबर, अगर हम करेंगे साइन का, मगर शर्त ये है कि वही फंक्शन हमको जो यहाँ है उसी में आना चाहिए अपने पास, x है तो x, y है तो y। इसका आता है हमारे पास cos x। 11 नंबर, cos का करेंगे हम लोग तो हो जाता है साइन होता है मगर माइनस में होता है। 12 नंबर हमारे पास फॉर्मूला जो होगा, साइन हो गया, cos हो गया, फिर क्या आएगा 10x आएगा। 10x का होता है sec स्क्वायर x। 13 नंबर, 10 का आता है cot x। cot x का हम लोग करेंगे तो होता है cosec स्क्वायर x मगर माइनस लगा के। 14 नंबर, cot के बाद आता है sec x। इसका करेंगे हम लोग तो sec साथ में 10 आ जाता है मल्टीप्लाई में। फिर हमारे पास 15 नंबर, cosec x। इसका हो जाता है cosec गुना में cot मगर माइनस लगती है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अपने पास फॉर्मूला बन गया। अब आप सोच रहे होंगे अरे तो समुंदर है फॉर्मूला का पूरा, रुक ही नहीं रहा है। तो देखिए इसको रट्टा मारने की नौबत नहीं आनी चाहिए। आप क्या कीजिए, पहले प्रॉपर वैसे इसको एक पेज में या एक कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए और क्वेश्चन बनाने के दौरान देख देख के क्वेश्चन बनाइए। और इतना रखिए, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं आपको, 1 सप्ताह क्वेश्चन बनाइएगा देख देख के फॉर्मूला को, आपको सारा फॉर्मूला दिमाग में उतर जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको रट्टा मार के बैठिए, हाँ देख देख के क्वेश्चन बनाइए, बस आपका पूरा याद हो जाएगा।
चलिए 15 तक यहाँ पहुंचे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। सोलह नंबर, अपने पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक का भी होता है, अपने पास इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का। हाँ, इसे इतना 6 को लिखे है ना, 6 में लगा देंगे हम लोग इनवर्स। क्या हो गया हमारे पास, पहले लगाएंगे हम लोग साइन इनवर्स एक्स। इसका होता है पास 1/में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 17वां ये हो जाएगा फिर कॉस इनवर्स एक्स। आसान है, सब मिलता जुलता चीज है। इसका सेम टू सेम हो जाएगा, बस माइनस लग जाएगा। 18वां टेन इनवर्स एक्स का, ये हो जाता है 1/में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास 18वां हो गया। 19वां 10 के बाद आता है कॉट, तो कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स सेम टू सेम, बस लग जाएगा माइनस। फिर हम आते हैं 20वां, कॉट का होता है सेक, तो सेक इनवर्स एक्स। इसका होता है पास x/में रूट अंडर 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। ओके, और लास्ट होता है इसका हमारे पास 21वां कॉसेक इनवर्स एक्स। यही सेम टू सेम, बस माइनस में। तो ये आपका हो गया इतना तक, 21 वो फार्मूला हो गया। ये सब लास्ट में सेकेंड चैप्टर में काम आएगा, सेकेंड एक्सरसाइज में 5.3 में आएगा। हाँ चलिए, ये सब कुछ अपने पास ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पता होना चाहिए। हाँ, जो 11th क्लास में पढ़े होंगे आप ट्रिगोनोमेट्रिक में, वो सारे फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक का फार्मूला साइन 2 थीटा का, साइन 3 थीटा का, कॉस 2 थीटा, कॉस 3 थीटा, टेन 3, कॉट 3, ये सब पता होना जरूरी है, तभी जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। मतलब कि फार्मूला सबको बनाते बनाते जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, इतना रनिंग में रहेगा, सारा फार्मूला याद रहेगा। और वैसे अगर सोचिए, अगर रट्टा मार के रखें, पॉसिबल बहुत कम होता है, क्योंकि मेमोरी पावर नॉर्मली इंसान है तो भूलना तो जरूरी है ही। तो प्रैक्टिस में रहिएगा, आपको याद रहेगी। एक ही बात को आप काम करते रहेंगे तो काम का सारा फंडा याद रहता है, वही होता है अपने पास। एक बार आप बनाना शुरू कर दीजिए, तो आप तब तक बनाते रहिए जब तक आपको जरूरत है या आप याद रखना चाहते हैं तब तक। इस 21 फार्मूला को जानने के बाद कुछ नियम होते हैं जो हम लोग जानेंगे। हाँ,